वेलकम टू मैथ बाय वीके सर चैनल। एंड आज स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक। मैंने 4 टॉपिक ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, ठीक है। वो वीडियो देखने के लिए मैथ बाय वीके सर चैनल के ऊपर जाइए और वीडियो देखिएगा, ठीक है। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक का नाम है श्रेणी यानी कि सीरीज। सीरीज से रिलेटेड हरियाणा पुलिस हुआ या दिल्ली पुलिस हुआ, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें से 1-2 क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये 2 प्रकार से रिलेटेड क्वेश्चन डाले जाते हैं सीरीज में एक तो डाले जाते हैं संख्या से रिलेटेड, संख्याओं के क्वेश्चन डाले जाते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन डाले जाते हैं अंग्रेजी वर्णमाला, जो अंग्रेजी के जो वर्ड है वर्णमाला है, वर्णमाला से रिलेटेड क्वेश्चन डाले जाते हैं, ठीक है। 2 प्रकार के क्वेश्चन डाले जाते हैं, ठीक है। तो दोनों प्रकार से टाइप वाइज हर टाइप से क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा मैं, ठीक है। तो देखिएगा किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाता हूं मैं, ठीक है। बेसिक से लेके स्टार्ट करूंगा मैं और हाई लेवल क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा, तो ध्यान से सुनना है आपको। सबसे पहले मैं आपको संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगा। संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले आपको अगर संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो आपको 2 बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। वो 2 बातें कौन कौन सी है देखिएगा। सबसे पहली बात, आपको वर्ग आने चाहिए, वर्ग यानी कि स्क्वायर आने चाहिए, ठीक है। दूसरा आपको घन आना चाहिए यानी कि क्यूब आना चाहिए, क्यूब और स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर और घन दोनों आने चाहिए आपको। संख्या से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा आसानी से सॉल्व कर लोगे आप, ठीक है। तो आपको टेबल बताऊंगा मैं, ठीक है। टेबल याद करनी है, किस प्रकार से टेबल ट्रिक के हिसाब से टेबल याद करवाऊंगा मैं, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको संख्या के बारे में बता देता हूं कि भाई जो संख्या से रिलेटेड सीरीज में किस प्रकार से क्वेश्चन डाले जाते हैं। देखिएगा सबसे पहले अगर आपको अभाज्य संख्या दे दी तो अभाज्य संख्या क्या होती है, कौन कौन सी होती है, इसकी पहचान कैसे करते हैं, ठीक है। तो अभाज्य संख्या, कोई भी अभाज्य संख्या हो आपको, तो अभाज्य संख्या किस प्रकार से डिनोट करते हैं, किस प्रकार से देखी जाती है। देखिएगा अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, जिसका टुकड़ा न हो, जिसका 2 का पूरा भाग न हो, वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं कि 1 3 5 7 9 11 13 15 एक्सेट्रा इंफिनिटी, ठीक है। ये क्या होती है, ये सभी संख्या क्या कहलाती है, ये अभाज्य संख्या कहलाती है। एक तो अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या दोनों नहीं है, ठीक है। अगर 3 का 2 से भाग दोगे तो पूरा टुकड़े नहीं होंगे या पूरे फैक्टर नहीं होंगे। उसके बाद 5 का करके देखो, 7 का करके देखो, 9 का करके देखो, 11 का करके देखो, कोई भी संख्या करके देखो। अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसका 2 का पूरा भाग न हो। और भाज्य संख्या क्या कहलाती है, जो भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या क्या कहलाती है, तो भाज्य संख्या वो कहलाती है जिसका 2 का पूरा भाग हो जाए। जो संख्या जिसका 2 का पूरा भाग हो क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एक्सेट्रा इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देख ली, 2 का 2 से भाग दोगे तो 1, 4 का 2 के भाग दोगे तो 2, यानी कि पूरे फैक्टर हो रही है। कहने का मतलब है क्या है, पूरे फैक्टर हो रही है, क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है, ये भाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। अब सीरीज में इसका इस्तेमाल किस प्रकार से करते हैं वो आपको देखना है, ठीक है। सीरीज में किस प्रकार से क्वेश्चन डाले जाते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, वो आप डिस्कस करेंगे। देखिएगा सबसे पहले
बेसिक से क्वेश्चन उठाऊंगा, हर टाइप का 2 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, ठीक है। और आप कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखनी है तो आप कमेंट जरूर कीजिए। जीके की भी इंटरेस्टिंग वीडियो डालूंगा मैं, कहानी के तौर पर काफी वीडियो डाल चुका हूं मैं, ठीक है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन, देखिएगा किस प्रकार से है। देखिएगा पहला क्वेश्चन है 6, 10, 17, 24 एंड 14, ठीक है। यानी कि 6, 10, 17, 24 और आगे दे रखा है 40। इसके अगला पद कौन सा होगा, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि आपको ये संख्या देके आगे पूछ लेता है कि अगला पद कौन सा होगा, बीच में एक खाली जगह आके और आपसे पूछ लेता है कि अगला पद कौन सा होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। संख्या के रिलेटेड क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहला नियम क्या करना है, इन सभी संख्या दे रखी है, इनका बीच का अंतर देखना है कि इन बीच का अंतर कितने का है, ठीक है। सीरीज यानी कि सीक्वेंस में चलेगा। अगर 2 का गैप है तो 2 का चलेगा, 1 का गैप है तो 1 का चलेगा, 5 का गैप है तो 5 का चलेगा, 10 का गैप है तो 10 का चलेगा। एज इट इज सेम इसी प्रकार से चलेंगे। देखिएगा पहला, इसका गैप देखिए कितने का है, 6 और 4 के बीच में, 6 और 10 के बीच में 4 का गैप, ठीक है। इनके बीच में कितने का गैप, 7 का गैप। इनके बीच में कितने का गैप, 17 और 24 के बीच में कितने का गैप हुआ, 10 का गैप। इनके बीच में कितने का गैप हुआ, इनके बीच में गैप कितना का हो गई, 24 और 40 के बीच में कितने का गैप हुआ, जल्दी से बताइए। 24 और 40 के बीच में कितने का गैप हुआ, जल्दी से बताइए, शाबाश। कितने गैप हो गई, 13 का गैप, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना, सॉरी 27 है ये, 13 का गैप तब आएगा क्योंकि सीक्वेंस हमें सेम करनी है। अब आप देखिए 4, 7, 10, 13 ये गैप आया आपके पास, ठीक है। उसके पास क्या करेंगे, उसके बाद आप ये देखेंगे भाई इनका अंतर क्या है, क्योंकि हमें तो सीरीज में लेके चलना है। 2-2 का आएगा या 3-3 का आएगा या 1-1 का आएगा या 4-4 का आएगा। तो किस प्रकार से करेंगे, 4 और 7 के बीच में कितने का गैप है, 3 का गैप। इनके बीच में कितने का गैप है, 7 और 10 के बीच में 3 का गैप। 10 और 13 के बीच में भी 3 का गैप, ठीक है। यानी कि पूरी सीक्वेंस चल रही है, सीरीज चल रही है भाई, 3 का गैप, 3 का गैप और 3 का गैप, ठीक है। अब आपको अगला पद कौन सा होगा, अगर ऐसे ही इसके अगला पद अगर मैं पूछूं आपसे तो कौन सा होगा भाई, कितना ऐड करूं मैं कि सीक्वेंस सेम बराबर चले, भाई। अगर आपको 13 से 3 आगे करूंगा तो 16 करूंगा तो ये 3 का गैप पूरा होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 16 करता हूं तो 40 में 16 जोड़ूंगा तो कितना होगा, 56, ठीक है। तो अगला पद कौन सा होगा आपका, 56। ये एक तो ये तरीका है आपका, ठीक है। सॉरी, यानी कि आपको क्या करना है, जो बीच की संख्या है, बीच की संख्या का क्या करना है, अंतर देखना है, कितना कितना अंतर आया है, ठीक है। अंतर देखने के बाद में अगर आपको यहीं पे सीरीज मिलती है तो बेस्ट ऑफ, बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे सीरीज नहीं मिलती है तो उनकी भी सीरीज बनानी है, जैसे कि मैं ये एग्जांपल दिया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन और उठाता हूं, देखिएगा किस प्रकार से। जैसे कि मैं आपको दे दिया 2, 4, 6, 8, 10। अगला पद आपसे पूछा, अगला पद बताओ कौन सा होगा, इनके बीच में अगला पद बताओ कौन सा होगा। तो अब अगला पद कैसे बताओगे, सबसे पहले नियम, इनके बीच में अंतर देखो कितने का है भाई, 2 से और 4 के बीच में 2 का अंतर। इनके बीच में कितने का अंतर, 2 का अंतर। इनके बीच में भी 2 का अंतर, इनके बीच में भी 2 का अंतर। और इससे आगे अगर मैं सीरीज ऐसे ही चलूंगा 2 का अंतर लेके तो यहाँ पे 2 का अंतर आएगा, तो यहाँ पे क्या करूं मैं, 12 आएगा, ठीक है। अगला पद कौन सा होगा, तो अगला पद 12 आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं मिलता है तो इससे आगे लेके चलेंगे, लेकिन हमें सेम सीरीज चलानी है। सेम सीरीज के 3 नियम है। पहले तो आपको सेम संख्या मिलेगी, जैसे कि 2 2 2 2 ऐसी। एक मिलेगी आपको 1 2 3 4
5 6 7 एटसेट्रा ऐसी संख्या मिलेगी कि ऐसी सीक्वेंस चलेगी। पहले में 1 का गैप है, दूसरे में 2 का, तीसरे में 3 का, चौथे में 4 का, पांचवें में 5 का, ऐसा गैप मिलेगा। ठीक है, अगर आपको ऐसा भी नहीं मिलता है तो आपको क्या मिलेगा, फिर देखना कि आपको भाई 2 का अंतर मिलेगा, 2 4 6 8 10 12 ऐसा अंतर मिलेगा। यानी कि हर संख्या के बीच में 2 का अंतर मिलेगा। मैं पहली संख्या में 2 का मिला, दूसरी में भी 2 का मिला, तीसरी में भी कितना मिला भाई 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, यानी क्या हो रहा है, ये पहाड़ा पड़ रहा है, पहाड़ा पड़ना होता है। ठीक है, उसके बाद में आपको अभाज्य संख्या भी मिल सकती है, 1 3 5 7 9 11 और 15 इस प्रकार से भी मिल सकती है सीरीज। ठीक है, तो ये सीरीज होती है, सभी सीरीज होती है, 6 नंबर की भी सीरीज होती है, 1 2 3 ऐसे की सीक्वेंस में भी सीरीज होती है। आपको पहाड़े की भी सीरीज मिल सकती है, 2 का पहाड़ा हो, 3 का पहाड़ा हो, 5 का पहाड़ा हो, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है पहाड़े का। ठीक है, तो आपको सीक्वेंस में देखना है कि पहाड़ा चल रहा है तो आपको ऐसी सीक्वेंस देनी है। ठीक है, अगर आपको ऐसी सीक्वेंस अभाज्य संख्या की सीरीज सीक्वेंस दे दे तो इस प्रकार से करनी है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, ध्यान से सुनना। देखिएगा क्वेश्चन किस प्रकार से है, 1 5 11 19 29 आगे दीजिए 41 और इससे अगला पद बताओ कौन सा होगा। ये आपसे पूछ लिया कि अगला पद बताओ कौन सा होगा, तो इस प्रकार से देखना है आपको। सबसे पहले क्या करना है, माइनस करना है। क्या करना है कि भाई संख्या का अंतर देखना है, कितना अंतर है, 1 और 5 के बीच में कितने का अंतर है, 4 का। 5 और 11 के बीच में कितने का अंतर है, कितने का अंतर है भाई, 6 का अंतर। और 11 और 19 के बीच में कितने का अंतर है, 19 के बीच में कितने का अंतर है भाई, 8 का अंतर। 19 और 29 के बीच में 10 का अंतर। 29 और 41 के बीच में कितने का अंतर हुआ भाई, तो उसके बीच में अंतर हुआ 12 का अंतर। और उसके बाद में 14 का अंतर लेके चलना है। क्यों लेके चलना है, क्योंकि यहाँ पे 2 का, 6 का, 8 का, 10 का, 12 का क्यों हो रहा है ये, क्योंकि इसका अंतर देखो कितने का है, 2 का। इसका अंतर देखोगे 2 का, इसका अंतर देखोगे 2 का, इसका अंतर देखोगे 2 का और इसका अंतर देखोगे 2 का। सेम सीरीज चल रही है 2 की। ठीक है, तो इस वजह से हम 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, 10 का, 12 का हर संख्या के बीच में 2 का गैप चल रहा है, तो ये सीरीज चल रही है। ठीक है, सीरीज चल रही है तो 14 का कौन सी संख्या आएगी, कितने कौन सी आएगी, ये 55। ठीक है, अगर आप 14 41 में 4 ऐड करोगे 45 और 10 55, यानी कि अगली संख्या कौन सी होगी, अगली संख्या होगी 55। क्लियर, ये आपका मेन पॉइंट है, पहली टाइप क्लियर हुई। अगर आपको इस प्रकार से कोई भी सम विषम संख्या देती है तो आपको क्या करना है, इन संख्या का अंतर देखना है। अंतर क्या करना है, अगर आपको बीच में सही अंतर नहीं आया, मान लीजिए आपको यहाँ पे अंतर नहीं आया, यहाँ पे 7 का अंतर आया, ठीक है, 7 का अंतर आया तो आपको क्या करना है, इसके बीच में कितने का अंतर हुआ, 1 का। ठीक है, ऐसा भी मिल सकता है, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 1 का, यहाँ पे 2 का और फिर यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 का अंतर मिलेगा, यानी कि यहाँ पे 1 का मिलेगा, फिर यहाँ पे 2 का मिलेगा, फिर यहाँ पे 1 का मिलेगा। ठीक है, ऐसे भी मिल सकती है संख्या कि पहले 2 का अंतर, फिर 1 का अंतर, फिर 2 का अंतर, फिर 1 का अंतर, फिर 2 का अंतर, फिर 1 का अंतर। ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा अभी। ठीक है, तो देखिए क्लियर होगा वो टाइप। चलो नेक्स्ट टाइप देखिए, देखिएगा इस प्रकार से दूसरी टाइप चल रही है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन दिए जाते हैं कि माइनस चलती हुई संख्या चल रही है, क्योंकि 100 98 95 91 86, तो अगला पद कौन सा होगा, ये पूछ सकता है आपसे, पूछ सकता है ये कि ऐसी संख्या देखिए आपसे पूछ ली कि भैया अगला पद बताओ। बढ़ते क्रम में बता सकता है, लेकिन यहाँ पे घटते क्रम में है, क्योंकि सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। ठीक, ऐसी संख्या पूछ सकता है। तो क्या करना है, सबसे पहले हमारा वही नियम कि अंतर देखना है, कितने का अंतर है। अब 2 का अंतर है, लेकिन यहाँ पे 2 का अंतर ऐसे नहीं है, क्योंकि माइनस हो रहा है 2 का अंतर। 100 में से 98 कितना का अंतर है, 2 का, माइनस का अंतर है 2 का। अगर इसके बीच में देखो कितने का अंतर है, 98 से अगर आप
95 के ऊपर चलोगे तो -3 का अंतर चलेगा, ठीक है। 95 से और इसके 91 के ऊपर चलोगे तो -4 का अंतर है। 91 से और 86 के ऊपर चलोगे तो कितने का अंतर है? 5 का अंतर है, ठीक है। यानी कि आपकी क्या चल रही है, माइनस हो या चाहे प्लस, लेकिन सीक्वेंस चल रही है, 2 की 3 की 4 की 5 की सीक्वेंस जरूर चल रही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब इससे अगला पद देखना है तो क्या करोगे, सीक्वेंस चल रही है तो अगला पद देखिएगा, -5 तक चली तो -6 का लेके चलेंगे। अगर -6 की करोगे तो कितना होगा, 80 पद, यानी कि कौन सा पद होगा, 80वां पद होगा, ठीक है। संख्या कौन सी होगी, तो 80 संख्या होगी, ठीक है, 80 ये आंसर होगा आपको। माइनस हो या प्लस, यानी माइनस पहले बड़ी संख्या देके लास्ट में छोटी पूछ सकता है, छोटी संख्या देके बड़ी संख्या भी पूछ सकता है, यानी कि इसको बोलते हैं घटा के नियम। घटाने के नियम, ठीक है। बड़ी संख्या देके ऐसे इनवर्स घटवाना है, ठीक है, तो घटा सकते हो आप। यहाँ पे आपको सीक्वेंस भी मिल सकती है, यहाँ पे आपको ऐसे भी मिल सकता है, -1 -1 -1 -1 और -1, इस प्रकार से मिल सकता है। अगर इस प्रकार से नहीं मिलता है आपको तो क्या करेंगे, और आगे लेके चलेंगे तो 2 भी मिल सकता है, -2 -2 -2 -2, इस प्रकार से मिल सकता है। आपको मिल सकता है कि -1 -3 -5 -7 -9, यानी कि प्लस और माइनस दोनों तरीके से क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको, ठीक है, क्लियर हुआ। चलो देखिएगा नेक्स्ट, अगर आपको इससे आगे अगर प्रूफ करना है कि भाई ये सीक्वेंस है या नहीं है तो क्या करना है भाई, इसका -2 और -3 में घटाओगे तो कितना बचेगा, -1 बचेगा। -3 और -4 में घटाओगे कितना बचेगा, -1 बचेगा। -4 और -5 में घटाओगे तो -1, और -5 और -6 में घटाओगे तो -1, यानी कि सीक्वेंस चल रही है, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखिए, चलो नेक्स्ट देखिएगा, सेम उसी प्रकार से उसी टाइप का क्वेश्चन दिया है मैंने, ठीक है, अभी जो करवाया था 50 49 46 41 34 सॉरी, उसके बाद में पूछेगा अगला पद बताओ कौन सा है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं कि पहले बड़ी संख्या देके और लास्ट अंतिम छोटी संख्या पूछ सकता है आपसे, क्लियर। तो छोटी संख्या पूछेगा तो क्या करना है, सबसे पहला नियम इनका अंतर देखना है, कितने का अंतर है। 50 में 49 करोगे तो -1 का अंतर, 49 से 46 का अंतर करोगे कितने का अंतर, -3 का अंतर, ठीक है। अगर 46 से 41 के ऊपर चलोगे तो कितने का अंतर हुआ भाई, कितने का अंतर हुआ, -5 का अंतर। और 41 से 34 के ऊपर चलोगे तो कितने का अंतर हुआ, -7 का अंतर। सेम चल रहा है, यानी कि -1 का अंतर, -3 का अंतर, -5 का अंतर, -6 का अंतर। ऐसे ही विषम संख्या यानी कि चलेगी तो अगली संख्या कौन सी आएगी, 7 के बाद -9 आएगा। विषम संख्या माइनस के बाद 7 के बाद कौन सी आती है, 9 आती है, जिसका 2 का पूरा पूरा भाग न हो। तो इसके बाद में अगली संख्या पूछिए आपसे तो कौन सी आएगी, अगर माइनस अगला करोगे तो कितना आएगा भाई, 25। तो अगला पद कौन सा होगा, 25वां अगला पद होगा, ठीक है, क्लियर। अब आपको प्रूफ करने के लिए कैसे पता होगा भाई, -3 और -1, -1 और -3 में अंतर कितने का है बताओ, 2 का अंतर। -3 और -5 के बीच में कितने का अंतर है, 2 का अंतर। माइनस इनके बीच में भी 2 का अंतर, इनके बीच में भी 2 का अंतर, यानी कि क्या चली है, सीरीज चल रही है भाई। -2 की सीरीज, -2 की, -2 और -2 की सीरीज चल रही है, ठीक है। प्रूफ करने के लिए ये आपको करना है, लेकिन ये यहाँ पे एग्जाम में करके नहीं देखना, ठीक है। आप सॉरी आपको क्या करना है, यहाँ तक ही देखना है कि भाई सीरीज चल रही है 1 की, 3 की, 5 की, 7 की, 9 की, प्लस हो या माइनस, लेकिन सीक्वेंस चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगला पद निकाल सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट टाइप चल रही है आपकी तीसरी टाइप, ठीक है। पहले मैंने जोड़ की टाइप की यानी कि ऐड की, फिर माइनस की और इसके बाद में अब चल रही है गुणा की यानी कि गुणा का नियम, गुणा का नियम, ठीक है। देखिएगा तीसरी टाइप, अब आपको संख्या दे दी 7, 14, 42, 168, 840, तो अब इससे अगला पद कौन सा होगा, ठीक है। तो अगला पद कौन सा होगा किस प्रकार से देखेंगे हम। तो सबसे पहले आपको वही सेम कि इनके बीच में क्या करना है, गुणा की टाइप चल रही है तो गुणा होगा, यानी कि 7 से 14 होने के ऊपर कितने का गुणा हुआ, यानी कि 2 का गुणा हुआ, 2 की मल्टीप्लाई हुई भाई, 7 दूनी 14, ठीक है। 14 होने पे 2 की मल्टीप्लाई हुई, 14 के बाद में कितने की मल्टीप्लाई हुई कि यहाँ पे 42 आया, 14 दूनी 28, 14 3 यानी कि 3 की मल्टीप्लाई हुई, 14 3 42, क्लियर। 42 से 168 के बीच कितने की मल्टीप्लाई हुई कि 168 आया, कितने की हुई भाई, ये हुई आपकी 4 की, 4 की मल्टीप्लाई हुई, ठीक है। कितने की मल्टीप्लाई हुई, 4 की, क्लियर। यहां तक समझ में आया। तो उसके बाद में आपको 168 दे रखा है, 168 से 840 के बीच में कितने की मल्टीप्लाई करूं कि आपको 840 प्राप्त हो, तो कितने की मल्टीप्लाई करूं, 5 की मल्टीप्लाई करोगे आप 168 को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 840 संख्या आती, ठीक है। करके देखना आप, ठीक है। उसके बाद आपको इससे अगला पद देखना आपको कौन सा होगा। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि भाई कौन सी चल रही सीक्वेंस, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, यानी कि सीक्वेंस पूरी चल रही है, क्लियर। अगर सीक्वेंस पूरी चल रही, गुणा की हो, भाग की हो, माइनस की हो, प्लस की हो, लेकिन सीक्वेंस होनी जरूरी है। सीक्वेंस कैसे तोड़ करोगे, इनके बीच में कितने का अंतर है, 1 का, इनके बीच में कितने का अंतर है, 1 का, यानी कि 1 गुणा भी कह सकते हो आप। इनके बीच में कितने का अंतर है, 1 का, यानी कि 1 का अंतर, 1 का अंतर और 1 का अंतर। तो अब इसके बीच में भी कितने का अंतर होगा, 1 का, और इससे अगला करोगे तो कितना होगा, 6 से गुणा करोगे भाई, 6 से गुणा करोगे तभी 1 का अंतर होगा, तभी मेन सीक्वेंस चलेगी। यहाँ पे भी सीक्वेंस तभी चल रही है, ठीक है। प्रूफ करने के लिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे 6 की मल्टीप्लाई करोगे, 840 को 6 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, तो आपका होगा 5040, ठीक है, 5040। तो आपको अगर संख्या पद पूछ ले कि इससे अगला पद कौन सा होगा, तो अगला पद होगा 5040। क्लियर हुआ, जल्दी बताओ क्लियर हुआ है नहीं हुआ। गुणा का भी दे सकता है, माइनस का भी दे सकता है, प्लस का भी दे सकता है। मैंने 3 टाइप करवाई है, तीनों टाइप क्लियर हुई है आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखिएगा गुणा के नियम की, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गुणा के नियम का सेकंड क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, 1 2 8 84 सॉरी 1 2 8 और 64, ठीक है। इससे अगला पद बताओ कौन सा पद होगा, ठीक है। नियम कौन सा चल रहा है, गुणा का नियम चल रहा है। सभी नियम लगा के देखना, आपको ये नहीं पता, वहां पे नहीं पता चलेगा कि कौन सा नियम है, लेकिन आपको संख्या देखते ही समझ जाना चाहिए कि संख्या का नियम कौन सा चल रहा है। क्योंकि अगर अंतर करोगे तो अंतर कितने का होगा भाई, 1 का अंतर हुआ, कितने का अंतर हुआ, 6 का अंतर हुआ, इसके बीच में तो काफी अंतर होगा, यानी कि सीक्वेंस तो नहीं चलेगी, ठीक है। अगर सीक्वेंस नहीं चल रही है तो क्या करोगे, माइनस का करके देखोगे, माइनस की भी नहीं चलेगी, तो कौन सा चलेगी, उसके बाद में गुणा की चलेगी, ठीक है। अब इसके बाद में गुणा की चलेगी तो देखिएगा 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कौन सा मल्टीप्लाई हुआ, पहले हुआ 2 का, भाई 1 को 2 से मल्टीप्लाई की तब 2 आया, क्लियर। उसके बाद में 2 की कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 8 आए, भाई 2 की कितने से मल्टीप्लाई करूं कि क्या आए, 8 आए, तो 2 चौके 8 यानी कि 4 का गुणा हुआ। उसके बाद में 8 की कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 64 आए, कितने से मल्टीप्लाई करूं भाई,
तो 8 की कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 64 आए आपके पास, तो ये 8 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, अब आपको 64 से कितने की मल्टीप्लाई करूं कि यहाँ पे खाली स्थान जो पद है वो आए, कैसे पता चलेगा आपको? अब आपको देखना है कि सीक्वेंस कौन सी चल रही है। देखिएगा 2 की, 4 की, 8 की, ऐसी चल रही सीक्वेंस। तो इससे पहले आपको ये सीक्वेंस देख लेनी है, इस नीचे वाली भाई 2 से और 4 के बीच में कितने का गैप है, 2 का। 4 के और 8 के बीच में कितने का गैप है, कितने का गैप है भाई, 4 का गैप, यानी कि 2 और 4 की सीरीज चल रही है। उसके बाद में 2 4 की, फिर क्या करोगे 6 की सीरीज, 6 की सीरीज चलोगे तो इसके बाद में ऐड करो 8 और 6 को ऐड करो, कितना होगा 8 और 6 को ऐड करो, कितना आएगा भाई, इसको ऐड करोगे कितना होगा 16। ठीक है, यानी कि इसके बीच में कितने का अंतर है, 2 4 और 8, यानी कि 16 का। अब 64 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा, तो आंसर आएगा आपका 1024। क्लियर, कितना आएगा 1024। 64 को आप 16 से मल्टीप्लाई करना, कितना आता है 1024। क्लियर, क्लियर हुआ? तो आज के लिए इतना ही। आपको 3 नियम बताए मैंने, तीनों नियम आपको देखना है। ठीक है, और हर क्वेश्चन की जो 2 टाइप करवाई है आपको घर पे जाके 3-4 टाइप और करनी है घर पे। ठीक है, एक क्वेश्चन के 3-4 बार निकाल के देखिएगा अलग अलग रकम से। ठीक है, क्लियर हुआ? तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।